दोस्तों 31 मार्च मेरा ख़त्म हो चुका है, यानी कि जा चुका है, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 भी एंड हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर चल रहा है मेरा 22-23, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टास्क है जो मुझे अप्रैल में करनी है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आखिरी तक जरूर देखिएगा। ऐसी कौन सी बात है जब मुझे अप्रैल के अंदर ध्यान रखनी है, अपनी बैलेंस शीट बनाते वक्त, अपनी आईटीआर बनाते वक्त और अपनी जीएसटी रिटर्न भरते वक्त। होता क्या है, जीएसटी वाला आदमी अलग है, इनकम टैक्स वाला अलग है, ऑडिट वाला अलग है, आईटीआर वाला अलग है। चारों रिकनसाइल कैसे होंगे वो बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जब मैं फेस करता हूँ, मैं केस कराता हूँ, ये दिक्कतें आती हैं मेरे पास। फिर इनकम टैक्स वाला कहता है मुझे जीएसटी वाले से क्या मतलब, जीएसटी वाला कहता है इनकम टैक्स वाले से मुझे क्या मतलब, और दोनों कहते हैं मुझे ऑडिटर सीए से क्या मतलब। अब बताऊँगा क्या मतलब बनता है, ये देखिए। सबसे पहले आप अगर जब मार्च की अभी टाइम है, 11 तारीख को एक जीएसटी बन जाएगी, फिर जाएगी 3B। तो कैसे करना है आपने, सबसे पहले दोस्तों आप अपनी सेल को रिकनसाइल कर लीजिए, यानी कि सेल को लॉक कर दीजिए। मैं हर महीने करता हूँ, लेकिन अगर आप हर महीने नहीं करते हैं तो साल के आखिरी में जो मार्च निकल चुका है, फटाफट जाइए, हर महीने को मत देखिए, अपनी सेल को लॉक करिए। सेल लॉक करने से मतलब क्या है और रिकन्सिलेशन का मतलब क्या है। जब हम आईटीआर भरते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न, वहाँ पे मांगता है कि आपकी जीएसटी नंबर कितने हैं, हर एक जीएसटी नंबर पे सेल कितनी है, और ये आपके 26 एएस पे भी आती है, एसएफटी पे भी आती है। सरकार मैच करती है, जीएसटी में सेल भरी है इसने 2 करोड़ की, इनकम टैक्स में भरी है 1 करोड़ की, बैलेंस शीट में आ रही है 1.5 करोड़ की। तीनों में फ़र्क क्यों है, बस फिर बताते रहो, पैसे देते रहो, खर्चा करते रहो। तो मैं क्या करता हूँ, जो बुक्स है मेरी, बुक्स में कितनी सेल आ रही है, एग्जैक्टली टोटल कितनी आ रही है, जीएसटी 3B में कितनी गई है, फरवरी तक तो पता ही है मेरे को। मार्च का एक डेमो बना लेता हूँ, रिकन्सिलेशन शीट है वो। जीएसटी 1 में कितनी गई है, जीएसटी 9 में कितनी जाएगी, एडवांस में कर लेता हूँ मैं, ताकि मेरा फ़र्क ना आए। ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों, जीएसटी 9 से अलग है, और आईटीआर में क्या जाएगी। ये तो मेरे फाइनल हो गए, 1 2 3 चीज़ें ये मेरी जाएंगी। तो मैं आज ही अप्रैल में भरने से पहले एक डेमो बना के रख लेता हूँ कि मेरी सब चीज़ें मैच होनी चाहिए। आईटीआर में जो सेल जा रही है वही मेरी बुक्स में आनी चाहिए, वही मेरी ऑडिट में आनी चाहिए, वही मेरा सब। ये सब लोग ना काम अलग अलग करते हैं, कोई पार्ट टाइम अकाउंटेंट होता है, कोई फुल टाइम अकाउंटेंट है, तो ये रिकनसाइल नहीं हो पाते, और वहीं दिक्कत आती है। वो कहता है उसकी गलती है, मैंने उसे मेल करी थी, ठीक थी, भुगतेगा कौन, मालिक। मालिक परेशान हो जाता है, या मैं किस से बात करूँ, सैलरी भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, परेशान हो जाता हूँ मैं। तो आप ये पूछ लीजिए, जीएसटीआर 3B जो भरेंगे और जीएसटी 1 मार्च की, वो ध्यान रखिए, मैच होने के बाद साइन करा लीजिए, तभी भरवाइए। रिवर्स ऑफ सेल और इनकम, बुक्स में भी जीएसटी में भी पूरे साल में काम करता हूँ। क्या होता है, कुछ परचेज रिवर्स करनी होती है, कई सारी चीज़ होती हैं। वैसे तो हमारे पास टाइम 6 महीने का होता है, अब जो बल्कि नवंबर तक हो गया है, 30 नवंबर तक आप अपनी सेल को जो है वो रिवर्स कर सकते हो। लेकिन अब इशू क्या आता है, मैं बाद में क्यों करूँगा, मुझे 31 मार्च में क्यों ना कर लूँ। मुझे पता चल जाता है, पार्टी से बात हुई कि भैया पैसा नहीं आएगा, ये सेल मेरी बेकार गई, रिवर्स करनी है, गलत डेबिट हो गया था, क्रेडिट हो गया था, जो भी करना है वो मार्च में बुक कर लीजिए, ताकि बैलेंस शीट ठीक बन जाए और मेरा प्रॉफिट बच जाएगा मेरा। होता क्या है, ये 6 महीने टाइम क्यों दिया पता है, देखो सरकार भी कितनी चालू है, 6 महीने टाइम दे दिया आगे, जो अब नवंबर बढ़ा के नवंबर कर दिया गया है, क्योंकि ऑडिट होता है मेरा अगस्त सितंबर अक्टूबर में। तो सीए आता है, वो कहता है ये सेल गलत है, ये परचेज गलत है, इसको रिवर्स करो, ये होगा वो होगा। अब पीछे तो हो सकती रिवर्स, तो इसलिए टाइम दे दिया, लेकिन क्या होगा, उसका इफेक्ट आज ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना दिक्कत होगी। जीएसटी इनपुट का ध्यान रख लीजिए, पूरे साल का रिकनसाइल कर लीजिए कि मेरा कितना इनपुट पूरे साल का रह गया है, और अब मुझे लेना मार्च में ले लीजिए। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, बाद में भी ऑप्शन है लेने के, ऐसा नहीं सरकार मना करती है, 6 महीने का टाइम दे रही है, अब जो बढ़ के टाइम बढ़ गया अब आगे। लेकिन अगर मेरा साल में ही ठीक हो जाए, वो टाइम इसलिए दिया, गलती करी ठीक कर दो। मैं गलती करूँ क्यों, मैं क्यों उसको आगे 8 महीने के लेके जाऊँ, मैं आज ही ठीक कर लूँगा। जो मैंने इनपुट नहीं लिया है वो मैं अभी लूँगा। फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है सरकार को कि मेरा इनपुट फरवरी का था, वो इनवाइस छूट गया था, मुझे ऑयल के टाइम पे पता चला, ये है, अब इस साल का ही बताऊँ, अगले साल का ही बताऊँ, अगले साल का अलग से रिकॉर्ड रखूँ, सब मिसमैच हो जाता है। एक साल गया, बात गई, रात गई, बात गई। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, जितने भी आपके परचेज के बिल हैं दोस्तों, खर्चे हैं, इसके प्रोविज़न बना लीजिए। जिस साल का खर्चा है एज़ पर लॉ, उसको उसी साल में आना चाहिए, और प्रायर पीरियड में मत डालिएगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, मेरी परचेज का बिल था 31 मार्च का, ज़्यादा दिक्कत आती है 31 मार्च में। बिल आया मेरे पास 10 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल को आया। अब मैं 25 अप्रैल में से बुक कर रहा हूँ। इनकम टैक्स के हिसाब से और जीएसटी के हिसाब से वो खर्चा जो है वो आपको मार्च में मिलेगा। अगर वो खर्चा आपने अप्रैल में ले लिया तो आपको वो अलाउ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जिस साल का खर्चा उसी साल बुक करिए,
अगर किसी का 1 करोड़ का बिल था, तो जब इनकम टैक्स में केस लग गया और पता चला कि भैया ये बिल तो अगले फाइनेंशियल का था, आप बोलो मुझे लेट मिला, मेरे को मिला नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ये है वो फ्रेंड का, कोई बात नहीं मानी जाएगी। जिस साल का खर्चा है उसी साल बुक करिए। टेलीफोन का बिल है, मानते हैं आप, बिजली का बिल है, जब मार्च खत्म होता है तो मेरे पास मार्च का टेलीफोन का बिल, मैं भी ऑडिट करता हूँ, मेरे पास आता है 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। मैं उसका प्रोविज़न बनाता हूँ ऑलरेडी एडवांस में, 31 मार्च में ही, कि मेरे खर्चे हैं, बिल की डेट भी नहीं हुई, कुछ नहीं होगी, लेकिन उनका अलग से बकायदा खर्चा बुक किया जाता है और प्रोविज़न बनाया जाता है, क्योंकि बिल नहीं आया इसलिए मुझे कहते हैं प्रोविज़न, लेकिन खर्चा बुक करता हूँ मैं इसलिए। टेलीफोन के खर्चे बता दिए मैंने, ऑडिट की फ़ीस है, लोग भूल ही जाते हैं, खैर इसका ध्यान रखा मैंने, जाम उसके लिखा मैंने। टीडीएस किस पे काटना है ये भी ज़रूरी है, ये देख लेते हैं मार्च में हो जाए। मैं चाहता हूँ जिस साल का है उसी साल में काम तमाम, भैया फाइनेंशियल चेंज ना करो। मैं 2-2 फाइनेंशियल खोल के बैठा था, हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर और जीएसटी वाला, इस साल में तूने नहीं लिया, इस साल लिया है, इसका दिखा, अच्छा इस साल लिया है, इसका दिखा, इस साल का दिखाने चले, इसमें एक चीज़ निकल के आ गई यार। और रिकॉर्ड कौन मेंटेन करे भैया, अकाउंटेंट चेंज होते रहते हैं, सीए चेंज होते रहते हैं, बताते रहो एक्सप्लेन, कागज़ नहीं मिलता। जीपी और एनपी रेशियो को मैच कर लीजिए, एक जब ये फाइनल कर लेंगे आप, तो मोटा मोटा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाती है। पिछले साल मेरी 5.6 थी, इस बार मेरी 5.4 है, 5.7 है, ठीक है चल जाएगा। लेकिन पचला बुक्स में आ रही है 3.2 या आ रही है 10.11, तो फिर मेरे कान जो है ना वो खड़े हो जाते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ी हुई है यार, ऐसे कैसे हो गया यार, पैसा तो 1 रुपया भी नहीं आया। मेरे से सारे व्यापारी कहते हैं यार 10% प्रॉफिट हुआ, सचिन जी गया कहाँ ये, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं है। तो पता चलता भैया इसके परचेज के बिल बुक नहीं हुए हुए, काफ़ी दिक्कतें बुक्स में हैं, वो ठीक करके पता चलता है कि भैया 1% ही प्रॉफिट था, वो गलत हो गया, तो वो चीज़ मैच कर लें। अगर ये सब चीज़ आप चेक कर लेते दोस्तों, तो आप अपने रिस्क को 99.99% रिड्यूस कर लेते हैं। और मैं कहूँगा अगर ढंग का बंदा आपको मिल जाए तो 100% ठीक हो जाएगा। और ये झगड़ा है ना मेन, कि मैं तो सिर्फ ITR भरता हूँ, मैं तो सिर्फ जीएसटी रिटर्न भरता हूँ, जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सिर्फ ऑडिट करता हूँ, मेरी इसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो पता कर लीजिए भैया इन चीज़ों की जिम्मेदारी है किसकी, कौन करेगा ये फाइनल। आप भी दोस्तों अगर ऐसा कोई रिव्यू बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, और आपका इससे जुड़ा हुआ कोई स्टोरी है वो भी कमेंट में बताइएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और जितना हो सके दोस्तों, मार्च अभी भी खत्म हुआ है, मैं चाहूँगा इनकम टैक्स वालों के पास, जीएसटी वालों के पास एक भी केस ना जाए, सारे वहाँ पे ऐसे ही बैठे रहें और हम एंजॉय करें। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने सर्कल में, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक सब जगह शेयर कीजिएगा कि भैया जिस साल का काम है उसी साल मैच कर लें। इक्का दुक्का इधर उधर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जितना हो सके इसको आज ही टाइट कर लें ओवर टाइम लगाकर। जल्द मिलूंगा एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।